बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। और ये सुबह का टाइम है और मैं बस हटाकर कर्टेन देख रही थी कि क्या हो रहा है। इतना शोर हो रहा था और बारिश अचानक से शुरू हो गई सुबह ही सुबह। और इतनी धुआंधार बारिश थी कि बस डर लग रहा था और बिजली भी चमक रही थी। और मैं देख रही थी, मैंने कहा इतना पूरी सोसाइटी गीली हो गई है और हमें पता भी नहीं चला। और जब मैं सुबह सोकर उठी हूँ तो अचानक से ही बारिश हो रही थी और बहुत ज़्यादा पानी भर गया था सोसाइटी में भी और टेरेस में भी। तो बस मैं देख रही थी, यहाँ से आके पर्दा हटाकर देख रही थी कि कितनी बारिश हो रही है। और सारे पौधे भी इतने अच्छे लग रहे थे और हरे भरे हो जाते हैं एकदम। बारिश हो जाने से ऐसा लगता है आपस में पौधे बातें कर रहे हैं और खुश हैं बहुत ज़्यादा। और ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है बारिश में। और इसका बारिश का पानी जैसे ही पौधों पर पड़ता है, पौधे हरे भरे हो जाते हैं। बहुत अच्छा मौसम हो गया था और मैं देख रही थी टेरेस में बहुत ज़्यादा पानी भर गया था। और बस अब यही सोच रही थी कि इसको साफ़ कैसे करूँगी मैं। तो जब हमारा घर बना तो टेरेस में उसने नाली बनाई नहीं ठेकेदार ने। और मैंने कहा भी था कि यहाँ पर ज़रूर एक जो है नाली देनी चाहिए, तो पाइप लगा देते तो टेरेस का सारा पानी बाहर निकल जाता। ऊपर वाले फ्लोर पे तो बनाया उन्होंने, लेकिन इस फ्लोर पे नहीं दी और जिसकी वजह से टेरेस में सारा पानी भर गया है। अगर आप लोगों का भी घर बन रहा हो तो आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि ज़रूर कोई ना कोई पाइप लगवा दीजिएगा नीचे, ताकि सारा पानी टेरेस का नीचे चला जाए। उन्होंने कहा नहीं, ये सीढ़ियों के ज़रिए नीचे चला जाएगा, लेकिन आप यकीन करें इतनी परेशानी उठानी पड़ी है मुझे बारिश में। और बहुत तेज़ बारिश हुई थी, कोई हल्की फुल्की बारिश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी भर गया था मेरे टेरेस में। और मैं यही सोच रही थी कि मैं इसको किस तरीके से मतलब नीचे पहुँचाऊँ पानी को, ना ये मतलब छोटे से हट सकता था। और वाइपर से भी मैं मतलब कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहा था। वाइपर से भी मैं पानी फेंक फेंक के थक गई थी, लेकिन आप यकीन करें पानी था कि नाम ही नहीं ले रहा था ख़त्म होने का। और मुस्तकिल बारिश हुए जा रही थी और पानी बस भरता जा रहा था और मैं यकीन करें वाइपर से नीचे फेंकती जा रही थी। और ऐसे में तो मेड भी भाग जाती हैं कि ज़ाहिर है बारिश हो रही होती हैं तो मेड भी नहीं आती हैं, सारा काम भी आपके ऊपर पड़ जाता है। और ज़ाहिर है खाना बनाना होता है, घर की सफाई, ऊपर से ये पानी। यकीन करें कि बस मैं उन लोगों के बारे में सोच रही थी कि जो लोग बेचारे जिनके घरों में पानी भर जाता है। और न्यूज़ लगाई थी तो उसमें यही बता रहे थे कि लोग अपनी हिफाजत खुद करें और करंट से बचें और जल्द से जल्द अपने घर पहुँचें। और हमारे मुल्क की सीवरेज का तो हाल आपको पता ही है, यानी कि गाड़ियाँ डूब गईं और बाइकें डूब गईं और रोडों का हाल देखें क्या हुआ था। बस बहुत तकलीफ़ हो रही थी देखकर। अब ज़ाहिर है खाना भी बनाना था तो मैंने साग निकाल लिया था। मैं साग जो है वो पूरे साल का ही माशाल्लाह घोट कर और मैं फ्रीज़र में थैलियाँ बना कर रख देती हूँ। मैंने साग की रेसिपी आप लोगों को दी है पहले और सेव करने का तरीक़ा भी बताया है। मैंने पैकेट बना बना कर रख दिए थे और ये बस आखिरी ही पैकेट था। आज बारिश हो रही थी तो मेरा साग को दिल चाह रहा था और मैंने दम का कीमा बनाया था, बिहारी कीमा। इसकी भी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ।
तो बस मैं साग को गरम कर रही थी और मैंने इसमें फिर दही और मैंने आपको पहले भी बताया था थोड़ा सा बेसन डालती हूँ मैं, दही डालती हूँ और हरी मिर्चें चॉप करके कूट के वो डाल देती हूँ और लहसुन, और फिर थोड़ा सा विनेगर डालती हूँ 2 टेबल स्पून। और ये इतनी खटास आ जाती है इस साग में, सिरके से बिल्कुल थोड़ा सा डालती हूँ, 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा नहीं डालती। दही से भी खटास आ जाती है। और फिर मैं गरम गरम रोटियां बना रही थी और घी लगाती जा रही थी और मैंने छाछ भी बनाई थी। और बस गांव का खाना बिल्कुल मुकम्मल हो गया था। और दम का कीमा भी मेरे बेटे ने कहा था तो वो भी मैंने बना लिया था। बारिश होती है तो हस्बैंड भी घर में होते हैं, बच्चे भी, तो बस दिल चाहता है कि उनकी पसंद का खाना बनाएं। तो बस मेरे हस्बैंड को साग बहुत पसंद है और बेटे ने कहा दम का कीमा बना लें, तो मैंने दोनों की फरमाइश पूरी कर दी थी और जल्दी जल्दी गरम गरम रोटियां भी बना रही थी साथ साथ। और मैंने कहा फिर भंगार लगा लूँगी साग में और फिर कीमा वगैरह निकाल लूँगी डिश में और फिर आपको दिखाती हूँ आगे। तो बस मैं साथ साथ घी भी लगाती जा रही थी गरम गरम रोटियों पे। आप लोग बताएं, बारिश हो रही थी आज, आप लोगों ने क्या क्या बनाया। और जब हस्बैंड घर में होते हैं तो कभी पकौड़े बना लेते हैं, कभी कोई और चीज़, और शाम में तो ये होता है कि लोग समोसे ले आते हैं। लेकिन इतनी तेज़ बारिश में कहीं भी निकला नहीं जा सकता था, तो बस मैंने तो घर में ही यही साग और कीमा बना लिया था। आज पकौड़े नहीं बनाए थे। और वैसे मैं मोस्टली जब बारिश होती है तो ज़रूर बनाती हूँ पकौड़े भी और गुलगुले भी। तो बस मैं ये बना रही थी, मैंने कहा आपसे भी शेयर करूं कि आज मैंने साग और कीमा बनाया था। और सब इंजॉय कर रहे होते हैं बारिश में, लेकिन बस उन लोगों का बहुत बुरा हाल होता है और उन लोगों का बहुत ख्याल आता है जिनके घरों में पानी आता है, छतों से गिरता है और बेचारे वो एक एक कमरे में बैठे हुए होते हैं। तो उनके लिए दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला उनके घरों में जो है वो सारी परेशानियां दूर कर दे और बारिश का पानी ना आए और बस सब लोग अपने घरों में साथ खैरियत से जल्दी जल्दी पहुंच जाएं, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से लोग फंस गए थे रश में। और हम भी फ़ोन कर कर के पूछ रहे थे सबसे कि आप लोग सब पहुंच गए हैं खैर खैरियत से। बस दुआ होती है कि अल्लाह ताला सब अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान से अल्लाह ताला पहुंचा दे और सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे अल्लाह ताला। तो बस मेरा कीमा डिश आउट कर लिया था मैंने, हरा मसाला भी कट गया था और मैं बस गार्निश कर रही थी डिश में। और हस्बैंड घर में हूँ तो थोड़ा अच्छा लगता है हर चीज़ गार्निश करके और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी सी करके और आप टेबल लगाएं तो हस्बैंड भी बहुत खुश हो जाते हैं और हमें भी अच्छा लगता है कि वो आज घर में है। तो कोई बहाना बन जाता है जो वो घर में होते हैं, वरना तो मोस्टली सुबह जाते हैं तो रात को आते हैं, फिर इतना टाइम हो जाता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि हम लोग दोपहर में साथ खाना खाएं, तो बस कभी कभार ही ऐसा मौका मिलता है। तो बस देखें, मैं भंगार लगा रही थी और लहसुन का भंगार इसमें साग में बहुत मुझे पसंद है। आप लोग बताएं, आप लोगों को साग पसंद है और मेरी रेसिपी से ज़रूर बना कर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।